नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके बीच में कादम्बरी से संबंधित प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए आज का क्वेश्चन कादम्बरी का। बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति। बाणभट्ट के गद्य की रीति है, कौन सी रीति है? पांचाली। बाणभट्टस्य कृतिः हर्षचरितम् अस्ति। बाणभट्ट की कृति हर्षचरितम् है। क्या है? यह एक आख्यायिका है। अस्तन युग्म सुस्नातम समीपतरवर्ति हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतम इव भवतो रिपुर स्त्रीणाम आयेयम केन प्रोक्ता कादम्बर्याम। यह उक्ति कादम्बरी में किसने कही है? तो किसने कही है? वैशंपायन शुक ने कही है। अगला देखिए, अति गहनम तमो यौवन प्रभमम सूक्ति किससे संबद्ध है? बताइए ये सूक्त किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संबंधित है सुकनासोपदेश से। किससे? सुकनासोपदेश से संबंधित है। आगे देखिए, वस्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से समलंकृत है। वस्यवाणी चक्रवर्ती से कौन अलंकृत है? बाणभट्ट अलंकृत है। अगला, शास्त्र जल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्य को प्राप्त होती है। कब? यौवन के आरंभ में। कब प्राप्त होती है? यौवन के आरंभ में। अगला देखिए, बाणस्तु पंचाननः यह सूक्ति किसने कही है? बताइए, बाणस्तु पंचाननः यह सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव ने। अगला देखिए, राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी सूक्ति उद्धृत है। अर्थात ये जो सूक्ति दी गई है यह किस ग्रंथ से है? तो दोस्तों यह सुकनासोपदेश से है। किससे? सुकनासोपदेश से है। अगला देखिए, निग्रह्य माणा बटवः पदे पदे यंजूसि सामान्य च यस्य संकितः। यह पंक्ति किस कवि की कीर्ति को अभिव्यक्त करती है? तो किस कवि की? बाणभट्ट की कृति को अभिव्यक्त करती है। अगला देखिए, सुकनासोपदेश विहित है किसके लिए? यह चंद्रापीड़ के लिए विहित है। किसके लिए विहित है? चंद्रापीड़ के लिए। अगला देखिए, अपरिणामोपस्मो दारुणो लक्ष्मी मदः सुकनासोपदेश में यह किसका कथन है? किसका कथन है? सुकनास का कथन है। अमृत सहोदरापि कटु विपाकाः विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया। इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों कादम्बरी के इस ग्रंथ में इस सूक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। अगला देखिए, लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से क्या ग्रहण किया? बताइए, लक्ष्मी के द्वारा कालकूट से क्या ग्रहण किया? मोहन शक्ति। क्या? मोहन शक्ति ग्रहण किया। कादम्बरी नायिका है। कादम्बरी किसकी कैसी नायिका है? स्वकीय या परकीय? स्वकीय और परकीय नायिका है। कादम्बर्याः सुकनासः किम उपदिशति अस्म। कादम्बरी में सुकनास ने किसको उपदेश दिया? तो किसको उपदेश दिया था? चंद्रापीड़ को उपदेश दिया था। अगला देखिए, क्रोधावेग आग्रहाणाम उत्पत्ति निम्नगा का। क्या आंसर होगा इसका? लक्ष्मी। अगला, बाण भट्ट विषय पंचबाणस्तु बाणः इत्युक्ति उक्तवान। यह उक्ति किसने कही है? जयदेव ने कही है। क्या कहा है? पंचबाणस्तु बाणः और बाणस्तु पंचाननः है। यह किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है चंद्रदेव ने। किसने? चंद्रदेव ने कहा है। अगला देखिए, अपरिणामोपस्मो दारुणो मदः यह किसके लिए कहा गया है? तो यह लक्ष्मी के लिए कहा गया है। देखिए ये क्वेश्चन DSSB PGT 2018 में पूछे गए प्रश्न है। अपग तमले ही मनसि विसंति सुखेन। यहाँ रिक्त स्थान है, क्या भरा जाएगा? उपदेश गुणाह। क्या होगा?
उपदेश। कादम्बरी ग्रंथस्य स्वरूपम अस्ति गद्य रूपम। कादम्बरी के ग्रंथ का स्वरूप कैसा है? गद्य रूप में है। अगला देखिए, कादम्बरी ग्रंथस्य कर्ता कौन है? कादम्बरी ग्रंथ के रचयिता कौन है? बाण भट्ट हैं। कौन है? बाण भट्ट हैं। कादम्बरी ग्रंथे नामकम गुरु नमति ग्रंथकार। कादम्बरी ग्रंथ में ग्रंथकार ने किसको नमस्कार किया है? तो यह गणेश को किया है। किसको? गणेश को। आसीद शेष नरपति शिरः सम्यग्भर्चितः शासनः इत्यत्र आतिथ्यत्र कर्तुः कः। कौन है इसका कर्ता? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रापीड। अगला क्वेश्चन देखिए, दसार्ण देशस्य राजधानी वर्तते। दसार्ण देश की राजधानी है, कहाँ है? विदिशा है। दसार्ण देश की राजधानी कहाँ है? विदिशा है। अगला देखिए, तारापीडस्य मंत्री कः। तारापीड का मंत्री कौन था? बताइए। तारापीडस्य मंत्री कः। तारापीड का मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा तारापीड मंत्री है, तारापीड का मंत्री सुकनास है। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी कथा काव्यस्य नायकः कः। कादम्बरी कथा काव्य का नायक कौन है? कौन है? चंद्रापीड है। कादम्बरी कथा काव्य का नायक चंद्रापीड है। अगला, सुकनासोपदेशानुसारेण लक्ष्मी सरस्वती परिग्रहितम जन्म कस्मात् न अलंकृत ईर्ष्या कारणात्। सुकनासोपदेश के अनुसार लक्ष्मी सरस्वती का जनक किस लिए आलिंगन नहीं करती? ईर्ष्या के कारण। कादम्बर्याः कथनानुसारम सुकः पूर्व जन्मनि आसीत्। कादम्बरी कथा के अनुसार सुक पूर्व जन्म में क्या था? क्या था? वैशंपायन था। जाबाल्याश्रम वर्णनम विद्यते अत्र। जाबाल के आश्रम का वर्णन कहाँ मिलता है? कादम्बरी में मिलता है। अगला क्वेश्चन, कथा आख्यायिकयोः संबंधः कुत्र घटते। कथा आख्यायिका का संबंध कहाँ है? गद्य शिक्षण में। बाण भट्ट कृत हर्षचरित है। बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित क्या है? यह आख्यायिका है। वेत्रवती नदी किस नगरी में स्थित थी? तो वेत्रवती नदी विदिशा में स्थित थी। कहाँ? विदिशा में। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी गद्य काव्यस्य नायको अस्ति। कादम्बरी गद्य काव्य का नायक है, कौन है? चंद्रापीड है। गद्य काव्यत्राया आयन्ति 10 कुमार चरितम वासवदत्ता। कादम्बरी गद्य काव्य के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? 10 कुमार चरितम, वासवदत्ता और कादम्बरी, ये गद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, अस्तन युगम सृष्णातम इत्यादि कादम्बरी कथा मुख श्लोकस्य वक्ता अस्ति। कादम्बरी कथा मुख श्लोक का वक्ता है, कौन है? वैशंपायन सुक है। बाण भट्टस्य गद्य रीति अस्ति। बाण भट्ट के गद्य की रीति है पांचाली। बाण भट्ट के गद्य की रीति कौन सी है? पांचाली है। सुकनास ने किसे उपदेश दिया? किसे? चंद्रापीड को। अगला देखिए, अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयो अपि लोक विनाश हेतवः श्मशानाग्नय इवा अतिरौद्र भूतयः तैमिरिक्या इवा दूरदर्शिनः उपसृष्टा इव क्षुद्राधिष्ठित भवनाः श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः इवोद्वेजयन्ति। उपर्युक्त गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? यह गद्यांश किस रचना से उद्धृत है? कादम्बरी सुकनासोपदेश से। अगला, बाण का काल कौन सा है? किस काल में है बाण का काल? 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। ये क्वेश्चन देखिए, यूपी पीजीटी 2000, 1999 टीजीटी और 2010 के टीजीटी में पूछे गए हैं। कादम्बरी की कथा है।
अगला क्वेश्चन क्या है? कादम्बरी की कथा है, क्या है? कल्पना प्रसूत है। कादम्बरी में कितने जन्मों की कथा का वर्णन है? कितने? तो 3 जन्मों का वर्णन है। अगला देखिए, ऐश्वर्य तिमिर अंधत्वम, यह कथन किस ग्रंथ का है? तो दोस्तों यह सुकनासोपदेश का है। पार्वती परिणय किसकी रचना है? बाणभट्ट की। शूद्रक अवतार था किसका? चंद्रापीड़ का अवतार था। हारित पुत्र था किसका? महर्षि जाबाल का पुत्र था। सालमली वृक्ष का वर्णन किस ग्रंथ में है? किसमें है? कादम्बरी में है। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है? यह सुकनास का कथन है। कादम्बरी का प्रमुख पात्र है कौन? चंद्रापीड़ कादम्बरी का प्रमुख पात्र है। मनस्तु साधुध्वनि भी पदे पदे हरंति संतो मणिपुरा इव पत्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत हैं? किस ग्रंथ से? कादम्बरी से उद्धृत हैं। विंध्यवन भूमिर इव वेत्रलतावती निम्नांकित में से किसका विशेषण है? यह प्रतिहारी का विशेषण है। कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था, क्या था? घोड़ा था। कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध क्या था? यह घोड़ा था। इंद्रायुध किसका अवतार था? बताइए। तो दोस्तों इंद्रायुध कपिज्जल का अवतार था। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।